राम राम जय गुरु बाबा दर्शक अभिलाष चलेको चाली कार्यक्रममा अपने कहना स्वागत बा। मैं उर्मिला गम्मा थारू। आज हाम्रो एकजना लेखक हुँकिन से बारबटाइक लाटे जौन लेखक हुइट गयोरा बुडु ठारा वस्ता गएका थारू जोढा गएका टिन्ठु पोस्टा निकाल स्याकलबाट दर्शक अभिला आफ्नो ग्रुप बटा पा स्याकल भी हाम्रो के हिंसे बटाइक लाटे गएका आज खामा पहुना के रूपमा हमासँग बात करक लाग आस्याकलबाट शेखर दहित जी के लेखन के बात ना होकला से 2073 साल थे से लगातार अपन कलम चलेटीबाट कार्यक्रम में स्वागत करी शेखर जी हम गए स्वागत बाबू के हस् धन्यवाद खुरीला जी। आप लेखन के बार बटाई कल से शुरू में मैं दादी के न कागना छ हम कल से जस्तो सक्कु मनै जब लिख लक्ट ढ्यार जनसंख्या रहल म पुग ढ्यार जना परहट कना दिमाग में इठा नि त अपना टिन्ठु पोस्टा निकर्ली टिन्यु पोस्टा थारू भाषा निकर्ली काखर नेपाली भाषा इंग्लिश भाषा निकर्ना नि सोचले खास कई हम अब थारू समुदाय खुइल करसे थारू के ढ्यार जैसे पाठ्य सामग्री पढ़ना चीज अभिलेखीकरण नहीं हुई करसे हाम्रो जैसे युवा हुक्र अब ये थारू साहित्य के माध्यम से लेखनी के माध्यम से गीत बाँस के माध्यम से विभिन्न तौर तरीका से हमार पुरान जौन साहित्य नुकल साहित्य बा वही चाहिँ लेखक परत करना उद्देश्य हो। अपना जस्तो कले अब नेपाल के जनसंख्या सेंसस हेरबी कले से चौथा भारी जनसंख्या थारू जनसंख्या हो। तब फिर अब 22 जिला में जो थारू समुदाय के बसोबास बा वो बसोबास खास हेरबी कले से वहाँ भाषिका पे फरक हुई लग से हमार मैं लिखना खास करके 5 जिला दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर यी क्षेत्र के बसाई मेरा थारू समुदाय हुक्र मोर लेखन हाम्रो जस्तै भाषा बेलसठी ऊ भाषा शैली में मैं लिख बटू खास करके मैं थारू भाषा रोजना काकर हो कल से अब हेरबी कल से अंग्रेजी के साहित्य हेरबी अंग्रेजी के रीडिंग मटेरियल्स हेरबी पठन सामग्री हेरबी ढ्यार चीज बा नेपाली साहित्य हेरबी कल से एकदमै एकर उर्वर भूमि बा ढ्यार आगा गइसकल बा अनि अब थारू भाषा साहित्य हेरबी भाषा के विषय में संरक्षण करना विषय में हेरबी कल से थारू भाषा के पठन सामग्री हुई नहीं कर खास करके हमार जौन थारू समुदाय जे हाम्रो धरती पुत्र फेकर थी वैन के कागठ चक्कर धरती है फरगर करेला वैन की इतिहास कहूँ फे नहीं देखबी हाम्रो वैन की इतिहास हेरबी कले खाली मौखिक के रूप में के लिखती हमारे से थारू भाषा है लेखक परत करना मोर विशेष जोर हो अनि ऐना जठ्याक पे लव लेखक हुक्रबाट अग्रज साहित्यकार थारू लेखक हुक्रबाट वैन पे मैं यही अर्जी कर चाहती कि हमार समुदाय है कुछ योगदान करना बाकल से कुछ समय कुछ परिधि कुछ कालखंड से हमरे थारू भाषा में जो कलम चलेले से मजा हाम्रो टिन्ठु पोस्टा हेरले अपने गार हजुर गयोरा बुडु वस्ता गयोरा बुडु ठाडा अब भर्खर निकल किताब कलक थारू जोडा हजुर सक्कु मका जोन भाषा अपना भाषा के बात बटेली मैं सबसे ठुन्यार लगना बात कलक अपने गार के जोन पुराना जोन भाषा अपने बेलसठी मैनु सबसे मन पर्था जस्तो ये अब थारू जोडामा हेर्ना हो कल से अब किताब के अब जो भर्खर निकल बा पोस्ता के बात बटना हो कल से थारू जोडा अपना किन छान के किन थारू जोडा बनेली अब किन थारू जोडा नि बनेली कना बाटै था थारू समुदाय के अब हेरबी कले से थारू समुदाय में ढ्यार जोधाबाट हर घर में थारू जोधाबाट तो वैन के अत्रे बाकी वैन के योगदान कंट्रीब्यूशन कसिक देलाबाट समुदाय में वो चीज एक ठो मायने राखत। अब ये थारू जोधा हुकन के विषय में वैन की जीवन गाथा है लिखबेर सबको जान के संभव तो नहीं हो शुरू को फेज में शुरुआती चरण में तब फिर कम्ती में प्रतिनिधित्व करना हिसाब ले प्रत्येक जिला से दाङ से बर्दिया से बाँके से कैलाली कञ्चनपुर से कपिलवस्तु रूपन्देही लगायत के पूर्व के जिला वर से फिर प्रत्येक जिला से एक जन प्रतिनिधि पात्र बनाकर लिखले से हमार और जो ऐना लेखक हुक्र फे थारू जोधा हुकन के करल योगदान है लिखना कोशिश करी वैन के करल सामाजिक अभियान है अभिलेखीकरण करना कोशिश करी कना उद्देश्य से लिख गई हो। अब खास करके थारू जोधा में मैं 7 जन के जीवनी लिखल बाटू खास करके दाङ के एक ठो बाट गुमरा थारू कना
जस्तै कि बर्दिया के हमार राधाकृष्ण थारू अनि शिवरतन थारूबाट, जस्तै कि बाँके के हमार बैजनाथ थारूबाट, बर्दिया के सोमप्रसाद थारूबाट, अनि बर्दिया के ढ्यार जैसी स्टोरी अब मैं कवर कर लाटू जस्तै कि सगुनलाल थारूबाट। जस्तै अपना जोन थारू जो ढंकन छनल बाटी सात ठो तो हिकनक बारे में थोड़ा थोड़ा जिन बता देवी कल से दर्शक बिला हकन जस्ता अपना उकार का जोन लोगो पोस्ट बा पढ़ बेर और उत्साह मिलिन हाम्रो पढ़ किताब जैसे कि हाम्रो जाना परट कनाची सही हैं मोर अब कि थारू जोधामा खास कई 7 जन के केलमै जीवनी वन की बायोग्राफी समेत खोजल बटो ओमन पहिला शीर्षकमा हमारी सगुनलाल थारूबाट सगुनलाल थारू का करे हमार उ किताब में अटैल अनि थारू जोधा के रूप में हाम्रो काजी वहाँ है सम्मान करना विषय में एकचोटि में अनुसंधानात्मक लेख बटूँ वहाँ घर परिवार से, वहाँ के छरछिमेकी, वहाँ के उमेर समूह के मनन से पूछपाछ के लिखल बटूँ। खास सगुनलाल कलक एक तो शिक्षक रहा जे 2058 साल में बेपत्ता पार गिला राज्य पक्ष से, तब से अभी बेपत्ताबाट खास कई के हुकार योगदान हेरवी कले से विक्रम संवत 2028 साल में निकरना थारू पत्रिका गोचाली कना पत्रिका के वहाँ उकरे एकदम भारी योगदान करल रहा। वहाँ उकन की टीम रहिन महेश चौधरी, सगुनलाल चौधरी, अशोक थारू लगायत लीला गंभीर लगायत के भारी टीम रहिन उनके। तो उनके 2028 साल के जो पत्रिका बाबा थारू के इतिहास हेरवी कले से सबसे पुरान पोस्टा जो हो मिही लागत वहीं से पाछे इतिहास हेरवी कले से लिखोट के रूप में नहीं मिलत। तो हुआ इनके अभियान कार्य कले से कैंपस पढ़ना उमेर के संघरिया लड़का मिलकर वो गोचाली पत्रिका निकालत। गोचाली पत्रिका मार्फत राज्य हैं जो थारू समुदाय के कमैया जमींदार हुकन के घर में बैठल जो पीड़ा रहा, जो भूमि से वन के अधिकार छीन गिल रहा, ये सबको बात है उकरा एक ठो गोचाली पत्रिका मार्फत उकरे अभिव्यक्त करना उसी कारण गीत कविता कथा के मार्फत से राज्य है कैसे जवाबदेही बनाई सेक जाए, उत्तरदायी कैसे बनाई सेक जाए कना विषय में सगुनलाल निरंतर कलम चलैला। वो गोचाली पत्रिका वहाँ उकरा इंडिया से बनारस जाकर फिर छपायत का करी राज्य वो अनुमति नहीं दिहिन। वो पत्रिका छापल कुछ अंक चाहे राज्य धर पकड़ करल वो पत्रिका है का कहता निकाल नहीं देना। वो कारण से सगुनलाल हुकन जेल फेंकर लेन हुक्रो पैदल यात्रा करके वो गोचाली पत्रिका कंचनपुर कैलालीसम वो पत्रिका के प्रचार प्रसार कर ठुक्र। खास करके सगुनलाल एक तो शिक्षा क्षेत्र में थारून के लड़का ये अल्पसंख्यक विपन्न सीमांतकृत समुदाय हुक्रे शिक्षित हुई पड़ना जरूरी बा। हमरा सदा भर खमैये बैठना हो कल से कबूनी हमरा आगा उमक सकब सदा भर जमींदारों के सौकी में हम थिस्ती जाए हमरा कबूनी आगे भर सकब कना हिसाब ले कलम चलाए। थारू जोधा में सगुनलाल की स्टोरी उसी धरल बटू। अनि दोसर स्टोरी हमार रेशम चौधरी बट जे कंदरा आंदोलन के अगुआ होट। तो रेशम चौधरी के समाज में हेरवी कले से ढेर योगदान देख पड़त। खास कही कमैया हुकन एकीकृत करके गोलबंद करके वो कंदरा आंदोलन शुरुआत कर रहा। कंदरा आंदोलन के रापताप से ढेर मनै आगे फे पुगल। जस्ते हमार आदरणीय स्वर्गीय काकू काशीराम थारू रहा। काशीराम थारू फे पाछे सांसद सम बनल कंदरा आंदोलन के उफे योद्धा रहा। तो रेशम बहादुर थारू ह ना तो राज्य पहचान कर सकल ना तो थारू समुदाय उसी पहचान कर सकल। अब भर्खर इसी के हेरती जैवी कले से वो अपना एक ठो लेखक पे भी वीर बर्दियाली का नाम मजा पोस्टा वो लिखल बट अस्तक और भी किताब 2-3 किताब वो लिखल बट। तो खास कंदरा आंदोलन है मैं तनिक फोकस करके हाईलाइट करके लिख खोजलक हो। कंदरा आंदोलन के कारण से जो नेपाल के 65 जिला में भूमि सुधार कार्यालय भूमि सुधार लागू करना बाध्य हुई रहा। तो कंदरा आंदोलन के पाछा जो कमैया हुक्र कम्ती में फे अपन रना एक छानी घर नहीं 1-2 कट्ठा जगह जहाँ हुक्र अपन तरकारी खेती कर सकत कम्ती में फिर जमींदार हो गए सिरुआ से उकरे मुक्त हो गए अपन खुद के घर में अपन चैन के नींद सुट सकत अपन सपना देखा सकत। वो चीज़ वहाँ के आंदोलन में कंदरा आंदोलन के सहयोग से हुई हो।
अनि रेशम चौधरी ओतरा के नाई की शिक्षा क्षेत्र में फिर वहाँ ध्यान लगानी देख पड़ा, जैसे कि बर्दिया के बबई बहुमुखी कैंपस सबसे पुरान कैंपस हो, वो कैंपस है वो ध्यार जन श्रमदान फे करल, कंदरा आंदोलन के जठ्याक में कमैया रल वही ले जाकर वो कैंपस है श्रमदान करल, वहाँ का कागज मैदान फरना बनवा फरना से लेकर वैसे काम में पे वो सहयोग करल। जबसम्म शिक्षा नहीं आए तबसम्म समृद्धि नहीं हुई, जबसम्म मनन के दिमाग फिर खुल जाए ना बात हो। हमरा अपन अधिकार के लाग त लड़क लाग त खसी के लड़ भी त दिन दिन ज्ञान हुई के से शिक्षा के अब किताबी ज्ञान के नहीं होगा के समाज के ज्ञान पे हुई पड़ल। जैसे म अपना थारू जोधा में जैसे शिक्षा के बात ले, शिक्षा के उस तक के भाषा के क्रांति हुई बा अपने घर के जो हमार जोधा हमकन के बारे में लिखलाटी इमा किसान आंदोलन के बाद फिर अपना लिखलाटी किसान आंदोलन के अतरा ढेरा हमारा गुमरा थारू के बाद बटलाटी याकर बारे में दिन से बताइए गुमरा जी हार गुमरा थारू ये खास करके बेलुवा बंजारी आंदोलन से एकदमै चर्चित नाउ हो। अब हेरवी कले से घोराही उपमहानगरपालिका गुमरा थारू के छोट-मोट सालिक उफे नुक्वार ठाउँमा नुक्ना ठाउँमा एकदम बनाइल बा, मुख्य चौक में अब घोरवा के सालिक बनाइल बा। शायद वहाँ सरकार, वहाँ की स्थानीय सरकार यदि वहाँ है गुमरा थारू के सम्मान करने रहने से शायद वो मूर्ति बीच चौक में भारी चौक में बने नहीं रहना जैसे लागत में। गुमरा थारू एक तो किसान आंदोलन की योद्धा रहा जौन 2017 साल में गुमरा थारू हैं राज्य पक्ष से वहाँ के जमींदार होकरे मिलकर प्रशासन मिलकर वहाँ है मार गिल रहा। वहाँ के संगे संगे ध्यार जिसिन थारू कन गोली लागल रहा वो बेला। खास करके बेलुवा बंजारी ये जोन आंदोलन रहा किसान आंदोलन के चिंता ये एकदम लम्बा 1 दशक लम्बा 10 वर्ष सम लम्बा युद्ध जो हुई रहा वो इनका कबू वो इनका सांगठनिक युद्ध रहा, कबू कलम के माध्यम से युद्ध रहा, कबू किसान जमींदारों कन से हड़ताल करके युद्ध रहा, विभिन्न माध्यम से युद्ध तो कर ला। तो वो बेला के दांग के हक हेरवी कले से ध्यार जैसी जोन जमींदार होकर से सटावा पाइल कमैया हुक्रे रहा हुक्र ध्यार जैसी माइग्रेट हुई पसाई सराई करला। जैसे हाम्रो बुरान छारा करके गइल कई कथी नहीं पढ़ती सुनती आज पाजा हुकन से। तो ऐसे के एक तो रिसर्च पेपर हेरवी कले से लगभग 2028-29 विक्रम 2030 के आसपास में 2021-22 जब भूमि सुधार लागू हुई नहीं वो पीरियड से लगभग 7-8 वर्ष के पीरियड कालखंड हेरवी कले से ध्यार जैसी बने दांग से छारा करके पुरान आइल खुट ध्यार जैसी में तो भूमि सुधार के समय में जो आइल रहा वो माइग्रेट हुई ध्यार कारण रहा। एक तो उनको जमींदारों कन से सटाव पाए, दोसर बात वही राज्य पक्ष से पे वही कौनो मेर के सेवा सुविधा नहीं रहे राज्य पक्ष राज्य पे जमींदारों कन के परगा लाग देना अनि वही चाहिए सौकी के ऊपर सौकी ऋण के ऊपर ऋण बस्ती जिना बढ़ती जिना अंतिम में वही के कौनो उपाय नहीं लाग कर राता रात अपन लगाए लुगा अपन परिवार बाल बच्चा अपन कंधम बोक अपन लगाए लुगा के राता रात होकर ऐसी दांग से बुरहान छारा कर गए। तो गुमरा के योगदान हेरवी कले से 2017 साल में वहाँ है मार गिल बा। तो गुमरा थारू जो किसान आंदोलन में लागल रहा वो बेला के ध्यार मनन राज्य धरपकड़ करल रहा। अभिन पे बटे भी कले से मनन की गोली लागल हमार कालूराम जी अभिन जित्ती पल बाट ठग्गू थारू हे पल बाट वो आंदोलन है लग्गू से देखलक मने। तो वो आंदोलन ऐसा आंदोलन रहा जमींदार हुक्र कमैया हुकन से बटैया करे बेर टिकुर बाट करे बेर जो पुर्जी देख पड़ना रहे पर्ची देख पड़ना रहे उ फिर नहीं देना। तो वो विषय एक ठो छोट मोट विषय उनको जाए हमरे तोहन कमाइल चीज़ देहती कले से हमन भरपाई तो देख पड़ल चीट चुटका तो देख पड़ल कमती में तुरे हमरे बुझैली कही गए। तो जमींदार हुक्र वैसे कभी ठगना रही छन कबू लाही के कांड कही के जैसे जमींदार हुक्र अपन लाही पे बाँट नहीं देना अक्कल अगोर खोजना वो कारण से किसान कमैया हुक्र लागल रहा। तो आंदोलन में गुमरा थारू जो शहीद हुई रहा गुमरा थारू है हाम्रो ऐसे बुझाइबेर ऐसे समझ सकती जस्ता अपने का ये जौन थारू जोधा लिखली इमा हमरा आज हम कनक हमार बाजे हम कनक जोधा हमार बाजे हम कर जोधा पहले हमरा तर हम आज ही हम कर हमार बुढ़ी हम कन जोधा काखर नहीं पहले कना बिठा नहीं त मै फे ई विषय में एकदमै अनखार चाहिँ लागल मै सक्कु पुरुष थारू मनन के स्टोरी त लिख्नु हुम्न
अम्दी में फे हमरे आजी हुक्र फिर रहला नहीं जैसे आजी उनके योगदान पे बहुत बहुत रहला जस्तो अब हेरवी कले से कन्द्र आन्दोलन की योद्धा कौशल्या थारूबटी वबिन जित्तीबटी 75-80 वर्ष की उमेर बटी तो हुकार स्टोरी अब मैं और किताब में मैं कवर करतूँ ऐनाई 79 साल के बुक में मैं कवर करना कोशिश करती बटूँ तो जैसे हमारी बर्दिया के एक तो बेलुआ का ना आंदोलन रहा जे कोइली देवी थारू रही उफे मार गिल रही जब बटैया हुना क्रम में जिम्मेदार हुक्रे जो गोली मार के 8 जन मरल रहा तो महिला हुकन के योगदान ठ्याक रहा जैसे अब टम्न बात भेली नि दाङ के बेलुआ बंजारी के आंदोलन वो आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान करल कलक महिला जन्यावा हुक्र रहा का करे कि ऊ बेला राज्य हुइल जमिनदार हुक्र हुइल महिला हुकन हातपात लगाई ना अलिकति अप्ठ्यारो मानत वो माने से बेलुआ बंजारी मने पे का करत कले से जन्नी हुकन आगा सर्ना अनि अपना चाहिँ पाछर होक उसी लर्गिलक हुकन के इतिहास बा तब मोरी किताब में वैन नहीं समेट सकना एक दुईटो कारण बा अब जन्नी हुकन कि ऊ बेला एक त नाउ नहीं जन्ना हाम्रो जस्ता बदल पुराण बुढी रही बदल पुराण अनि राजा पुराण वर्की मनाहान काकी अझै कई वैन के पहिचान एउटा वैन के नाउ चाहिँ हाम्रो खोज नहीं सकली नाम जो गुमनाम रह नि गुमनाम र वैन के नाउ नहीं जन्ना अब बदल पुराण कले त बदलपुर से बदल पुराण हो गेल राजापुर से राजा पुराण हो गेल तो इसी के हुइला वर्ष वैन खोजना चाहिए अप्ठ्यारो लागल जस्तै मैं कोइली देवी के स्टोरी में कभर गर्न बहुत कोशिश गर्नु तो मैं बेलुआ गांव में गइनु तो कोइली देवी अब जब मुक्त कमैया जब घोषणा हुई सरकार से तो हुक्र माइग्रेट होकर कहाँ जहाँ सुकुम्बासी ढेल नहीं मुक्त कमैया पुनर्स्थापना करे बेर 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा ढेल तो उस हुक्र माइग्रेट हुई थी सर बसाई सराई करते हुक्र कहाँ से कहाँ पुगिल तो वैन खोजना चाहिँ एकदम गाह्रो हुई तो मैं महिला हुकन के वास्तव में मैं समेट नहीं सकूँ वैन के योगदान थारून के योगदान से कम चाहिँ नहीं हो जस्तै यी म का देखा परटल से पोस्टामा हम थारू जडा हम कने हारा बेर 2000 लगभग दशक भीतर का बातचीत बानी तैमा यी बागला से हाम्रो थरुहट आंदोलन कसी का शुरू हुई कसी का अपन अधिकार के लाग पहचान के लाग लड़लकना एक ठो बरवार माध्यम फे हो बरवार स्रोत फे हो ये पहरना ये किताब जैसे हमारी कविला हमको दर्शक कविला हमको ना अपना कसी को कह सकबी कि ये किताब का आखर महत्वपूर्ण बा कौन कौन हिसाब लेकर पढ़ना जरूरी जब बाकना हिसाब ले 1-2 नंबर लेकर कसी को अपना को व्याख्या कर सकबी किताब हो जाए वास्तव में अब हेरवी गले से 50 वर्ष के पेरीफेरी के खासी किताब पे धार से गिलवा अब ध्यार यही से पुरान इतिहास हमरे कोठल भी कले से खोज भी कले से अलिकति स्रोत साधन की कमी हो सकता एक त जो स्रोत व्यक्ति हुक्रबाट बुढाइल ऊ मनै चाहिँ दिनानुदिन दिन प्रतिदिन हुक्र मुटी जाए त वैन से भेटघाट हुइना अवस्था फिर नहीं हो ध्यान चाहिँ एकदम अशक्त हो गिला त कि कान नहीं सुनना कि बोल बटवाई नहीं सकना उसी अवस्था हो गिलबाट अनि हमार खास करके लिखोट के रूप में नहीं हुई लग से यहीं से पाक्षिक डॉक्यूमेंट हेरिकले से भेटैना अलिकति मुश्किल जो बा हमारला चुनौती जो बा तो 50 के दशक में हेरविकले से थारू जो था काजे परत का हिसाब में वास्तव में थारू तो बहुत पहले से जमींदारों कन से लड़ती है कौनो न कौनो बहाना में जैसे अब ये बेलुआ बंजारी के हेरवी लाही के बंटवारा बाटा बेर नहीं अब यह बेलुआ बर्दिया के बेलुआ में हेरवी फे खलिहान आंदोलन के जन था वो फे धान बटना बहाना में हुआ आंदोलन नहीं ऐसे के विभिन्न माध्यम से हेरवी गले से थारू बहुत पहले से अपन हक अधिकार के लाग लड़ना कोशिश तो करल तो वैन के हक अधिकार है न राज्य का संबोधन करल वैन चाह जब नज़रअंदाज करल वैन के आवाज़ है दबैती आयल जमींदार से पीड़िते रहा जे सरकार से फे उक्र वैसे के उचित न्याय नहीं पहले कर से हुई लखो अब पछिल्लो चरण में हेरिकल से टिकापुर आंदोलन जैसे संहिता ऐना से पहले के जो आंदोलन रहा थरोट आंदोलन एकदम चमकल रहा लेकिन वो आंदोलन से फिर पहले फिर थरोट आंदोलन रह मोर बुझाइमा जस्तै यी बेलुआ बंजारी के आंदोलन 2017 साल सम 2007-8 से शुरू हो के दशकों लम्बा
आन्दोलन हुइल रह बेलो डांग के प्रजातन्त्र शुरू हुइल थे से पंचायत शुरू हुइल सम्म हो अभी कंद्रा आंदोलन हेबे कल से 2046 साल के पीरियड हरलंग के आंदोलन लम्बा सम आंदोलन हुलको तो ठ्याक पे थारू अगुवा होकरे थारू होकन के हक हित केला सीमांतकृत गरीब दुखियारिन केला जोन करल आंदोलन रह उही थरुहट आंदोलन कह के बुझ सक जाई न कि संगीता के आगक जो भरखर के आंदोलन के थरुहट हो कह के बुझना तनी कंजूसाई कठुमाई ई पहचान के आंदोलन नहीं हो 2072 साल के जोन घटना हुइला सो पहचान के आंदोलन उफे पहचान अधिकार के लाग नहीं लड़ गेल रह नि त यहीं से आगक पे जस्तो हमरा शेखर दहित कटे कि हमारे दिमाग में जो है 2073 साल से हमरा चीन थी तो वहीं से आगे अपने फिर कलम चलायल रही कि नहीं लेखन में मैं वैसे तो नहीं चले लखो एक छोटे गैरा बुडू जो पहले अपना लिख ली कि वहीं से आगे पे कोनो पोस्टर निकल रही कुछ लिख रही छोट मोट पहले छोटी में रहल में अजिंदर जी संगत अनुसार के चाहिँ हुना रहेछ पहिला कलेज परेवर क्याम्पस परेवर बोर अपने लेभल के संगठन रहला सोम देवनडोरा होइला अनि नरेशलाल कुसुमिया होइला निराजन होइला लगायत के अनि ध्यार संगठन हाम्रो नेपालगञ्ज परेवर गीत गजल के मान्थे उचार आएको माहौल रह उ बेला में गीत गजल खास करके लिखूं तो मोर गजल उसी वाचन करना खाल के वैसे नहीं रहा तनिक अश्लील खाल के गजल जैना तो वो चिया गफमा संगठन से हा हो करे सुने ना ठीक हो तो उसे सामाजिक मंच में वैसे वाचन कर सकना अवस्था के नहीं रहल कर से ई मोर विधा चाहिँ नहीं हुई नहीं कर सकना हिलस अनि पछिल्लो चरणमा अभी भारी हमारी जुन साहित्यकार दाजुङबाट ई सरबारी दाजु डाक्टर सरबारी दाजु सुशील दाजु र कोपिला दाजु कन के सरसंगत शुरू हुइल तो वहाँ कन के प्रेरणा से वहाँ को ध्यार किताब लिख सकलबाट नै तो पाछा हमार जैसे मने हमार पुस्ता के मने अभी कंटिन्यूटी नहीं देविकाले से शायद हमार ऐना लवो पुस्ता झनका करी वन अस्या का कर लगना वो मारे से मैं धीरे से अब 2073 गले से भरकर त उले 5-7 वर्ष हुई था भरकर 5-6 वर्ष से लग हो तो जब लगनु तब एक खाल के सामाजिक जिम्मेवारी जैसी लागत में छोटे समय में ध्यार प्रगति करल और ध्यार मैया पाइल गयोरा बुडू फिर नसे मैया पाइल रहा थारू जो ढाई हराबर त और कर रहा से मैया पाइल बा कहा कि बहुत से मने उ किताब मैं फिर पढ़ रखनु मैं नसे ठुन्यार लागल किताब हो अपना हमरा फिर नी पढ़ लगी टिकल से उ किताब पढ़बे जस्तो हाम्रो गयोरा ई थारू जो ढाई हराबर हाम्रो 5 ठो जिल्ला का डंगौरा ठारुन किल ध्यार जस्तो डंगौरा एक जना कठरियाबाट डंगौरा ठारू किल देख परल जस्तो 22 ठो जिल्लामा सम्म फैलल बा ठारू समुदाय कल से हाम्रो प्रूफ काका छोनी स्याक ठिकाना बारे था हाँ ये एकदमै मजा बात निकलो खास की प्रूफ और छोड़ नहीं सकलक नहीं हो अभी शुरुआती चरण हो शायद मोर लेखन शैली डांडन से प्रूवलम फे प्रचार हुई कले से प्रूवलम के मने फे ई खाल के अभियान में सहभागी हुई सकते हैं वहाँ अपन भाषा में पूर्वैया भाषा में कोचिला भाषी में बजिका भाषी में मैथिली भाषी में जे थारू को मैथिली बजिका बोलता वह भाषा में अहिले से झन ओकर जोन सौंदर्य मिठास वह आई नहीं अब मैं अब प्रूवलम गईले से खास करके अब दंगा भाषा लिखना कोशिश करता हूँ विना तो मोर भाषा तो बिगड़ल हो मैं अभी मिक्स मिश्रित समुदाय में बैठला कर से हईला कर से अब खास करके 500 जिला हैं लक्षित करके लिखल और से प्रूवलम जाई नहीं सकल के हो नेपाली भाषा या अंग्रेजी भाषा हुईला से शायद वहाँ लंकिक मनन पे समेट सक जाती ना हो हमरा अपना ये जौन लिखन शैली जौन शुरू करला बाटी लेखना जौन शुरुआत करला बाटी ई के लग एक भाषा संरक्षण के लाग बरवार अभियान कि ऐना पुस्ता हम फे का एक ठो का जिठाकल संदेश जिठाकल से नाई हाम्रो ज्या हुइले से फे हमरा अपन भाषा बोल पड़था हाम्रो हमार पहचान करी ना बाकल से थारू भाषा बोल पड़था लिख पड़था पढ़ पड़था कना जौन अब जौन औल लवो अब औयाबाट लेखक हुकन अपना का संदेश दिना चाहबी कसी का अपन भाषा के संरक्षण हमरा कसी कर सकबी कना बाद में अब यो लवैना संगरेन हुने त मै फे लवै जो हूं आकुर लवैना आकुर लवैना संगरेन एक दुईटा बात कह चाहम खास कई का पहचान का लग चीज एकदम महत्वपूर्ण हो मोर लाग सक्कु जन केला हर कोई समुदाय अपन पहचान
के संदर्भ में एकदमै सचेत होना जरूरी बा। तो भाषा संरक्षण के विषय में कवि कले से एक तो साहित्य के माध्यम से, गीत बास के माध्यम से, कौन फे माध्यम से, संगीत के माध्यम से फे हमरा अपन पहचान के ला अपन समुदाय प्रतिनिधित्व करना जो हमार सौंदर्य शास्त्र बा, थारू लोक गाथा बा, लोक कथा बा, ये चीज़ है हमरा चाहिए संरक्षण करना हो। वो हमारे से सेगवी कले से पहला अपन मातृभाषा कथा नहीं थारू से शुरू करी, पाचा वो गुणस्तरीय रही कले से ढ्यार भाषा में वो अपना अनुवाद हो सकता, रूपांतरित हो सकता। जस्ता हमरा बंगाली भाषा की किताब पढ़ती, नेपाली में, जापानीज भाषा में हम तो चान करना एक तो किताब गिजु भाई के हमरे किताब पढ़ती नहीं। अस्त के ढ्यार राइटर बाट अपना भाषा में लिखता हूँ। तो वैन के जो लेखन शैली बाटी वो चाहिए विभिन्न भाषा में, सयौं भाषा में रूपांतरण हुआ। वो हमारे से भाषा बाधक नहीं हो कठूँ। यदि हमरा अपन भाषा में लिख भी कले से ढेर चीज़ लिखे सकबी, और भाषा लिखल से अपना भाषा लिखी हमार पहचान फिर बची। हमारा अब आप समुदाय में हेर्बो कले से तो ढेर जसो मने थारू भाषा ना बोलो, पहाड़ी बोलो, उ बोलबट हम ढेर जन ना होइबी कना जन खालके विचार हाम्रो धर थी। उ विचार आइ कले से त ऐना आविक 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में त भाषा ओरिना संभावना फिर ढेर बा अब हेर्ना हो कले से। मैं शेखर दाजी कहीं का करना चाहम कल से जैटी हमारा दर्शक कविला हुकन अपना का करना चाहबी कहा कि अपन पोस्टा के बारे में, लेखन के बारे में, ये थारू जोधा के बारे में दिन चे छोट छोटी मीट बाट हमारा दर्शक कविला हुकन के लाग ये भाषा संरक्षण के संदर्भ में हेरवी करले से तुमने एक चिट्ठी में हमने जोड़ चाहता हूँ। अब 2078 सेंसस जनगणना हेरवी करले से 7-8 भाषा एकदमै लोप हुई अवस्था में बा। हालांकि अब हमारे थारू भाषा लोप तो नहीं हुई, तब पे अब के जो हमारे थारू समुदाय के बसाई सराय हेरबी, खान पान रहन सहन हेरबी करने से हमार जो थारू लोक कला संस्कृति भाषा शैली बा ये चीज हम ऐना 10 वर्ष और जनगणना में हाम्रो साइड देख परबी कि वो चीज तुरंत ही देख पड़ जाए कि अब हम अपन लड़कन से सेकल से हम नेपाली बोलती और अंग्रेजी बोलना कोशिश करती ताकि हमारा लड़का पे विश्व बाजार में होकर प्रगति करे, मजा से रोजगार पाइन करना हो। वो स्वाभाविक फे हो तब फे हाम्रो चाहिँ अपन जो भाषा बा, कला बा, वो चीज़ संरक्षण करना चाहिए पहले प्राथमिकता में धारक पड़ल। ऐना जठ्याक लेखक लोगबाट, पाठक लोगबाट खास करके अब ठारा पे गइल लिखल अनि अब थारू जोधा में जो लिखल बा ये पर्याप्त चाहिए नहीं हो। जब 7 जन के लिखल बा तो यहाँ हुकन के गांव घर में रहल ढेर जैसन जोधाबाट क्यों बर घर गए के हुकरे समाज है योगदान देती बट क्यों चौकीदारी क्यों ककंदार क्यों मटावा भलमनसा कह के फिर योगदान समुदाय देती बट क्यों राजनेता सामाजिक अगुवा होके देती बट क्यों विभिन्न कालखंड में शैक्षिक योगदान पुगायल शिक्षक हुक्रबाट नहीं अनि विभिन्न राज्य है सहयोग करना खाल के विभिन्न कर्मचारी हुक्रफेबाट थारू समुदाय में जेकर प्रेरणा से समुदाय आगे बढ़ल बा वो खाल के हमरा अपन समुदाय में ध्यान में नहीं बाटी उनके योगदान कम्ती में पे हमरा ले अभिलेख करबी कले से शायद ऐना पुस्ता हमारे जो थारूबाट हुक्रफे थारू भाषा संरक्षण में, साहित्य संरक्षण में हुक्रफे जोड़ दी करना से लागत ये अर्जी कर चाहते हो। धन्यवाद दादाजी अहिले अपना हस मी भी खुशी लागल यहाँ का अपनो कौन से भला को सारी बातचीत बताई मिलल। हस धन्यवाद। दर्शक कविला हमरा आज बात कर ली थारू लेखक निकम लेखक कहम मैं लेखक शेखर दहित जी ओस्ता करके ऐना अठवार का हमरा लौव हमार पौना लेकौया बाटी तबक लाख हमन विदा दे। राम राम, जय गुरु बाबा।